अल्लाह ताला ने इस दिन को कुरान पाक में यौमुल फुरकान के नाम से बयान किया है, यानी अहले हक और अहले बातिल के बीच के फैसले का दिन। और इस दिन इस्लाम की सबसे अजीम जंग बदर हुई थी, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुफारों की तादाद 1000 थी। लेकिन आखिरकार ये जंग क्यों लड़ी गई और इस जंग में कौन सी फौज जीती, आइए आज की शानदार वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, तब आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे लोग इस्लाम की तरफ आए और आप पर ईमान ले आए, और जो भी आप पर ईमान लाता था उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म और शितम किए जाते थे। उसके बाद आपने 1 हिजरी में मक्का से मदीने की तरफ हिजरत की। इसी दौरान अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का जाने के लिए उसे मदीना से गुजरना लाजमी था और मदीने में मुसलमान इस काफिले को ढूंढ रहे थे। लेकिन मुसलमान काफिला क्यों ढूंढ रहे थे? दरअसल मुसलमान जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके आए थे, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने थे। और मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनके ज़मीन जायदाद सब बेच दिए। और इस काफिले में बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे, बल्कि अपने से लूटे हुए सामानों का बदला ले रहे थे। अबू सुफियान का जो काफिला था वो मेन रोड को छोड़ के किसी और रास्ते से निकल गया और मुसलमानों से बच गया। तो अब लड़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, और जंग पे आमादा हो गए। उसके बाद होना क्या था, जंग शुरू हुई 13 मार्च सन 624 ईस्वी, यानी कि 17 रमज़ान सन 2 हिजरी। ये वो तारीख है जब मुसलमानों ने अपनी पहली जंग लड़ी। इस जंग का नाम जंग बदर था। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। मुसलमानों के पास ना ही तो बेहतर जंगी हथियार थे, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 8 तलवारें, 70 ऊँट मौजूद थे। और इसके मुकाबले काफिरों के पास 700 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 की फ़ौज मौजूद थी। जंग बदर से पहले एक मशवरा हुआ जिसमें हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं तो थक गया हूँ इंतज़ार करके, आप एक बार इशारा तो करें। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह जंग लग गया है मेरी तलवार को, आप एक दफ़ा हुक्म तो करें। फिर हज़रत मिक़दाद इब्न अल असवद खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो आपसे कहेंगे कि आप लड़े और आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम आपकी उम्मत से हैं, आपका जो हुक्म है वो हमें मंजूर है। बस यही फ़र्क है मेरे नबी और बाकी के नबियों में। उसके बाद काफिरों के फ़ौज से उतबा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा। फिर मुसलमानों के फ़ौज से 3 आदमी गए, हज़रत उबैदा, हज़रत हमज़ा और 24 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब। हज़रत अबू उबैदा ज़ख्मी हुए, लेकिन उतबा, शाइबा और वलीद ये तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफ़ा जो कि मुसलमानों के फ़ौज में था, उसके सामने उसके बाप, चाचा और भाई को मार दिया गया। लेकिन वो बंदा मुसलमानों के फ़ौज में ही रहा। इस जंग में कुफारों का लीडर अबू जहल जो कि हमारे नबी को शहीद करने के मंसूबे से आया था, वो 2 बच्चों से मारा गया। इस जंग में सिर्फ 14 मुसलमान ही शहीद हुए, बल्कि 70 काफिरों को जहन्नुम हासिल कर लिया और 70 काफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों ने बदर की जंग में 70 काफिरों को जहन्नुम हासिल किया था, जिसमें से 35 को सबने मिलकर जहन्नुम हासिल किया था और 35 को अकेले हज़रत अली ने जहन्नुम हासिल किया था। तो आप इसी बात से हज़रत अली की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़कर अपनी पहली जंग बदर में ही फतह नसीब की। एक मशहूर हिस्टोरियन लिखता है कि बदर की जंग से पहले लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमज़ोर आदमी समझा करते थे, जिसको खुद अपने ही लोगों ने बाहर निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगते फिरते थे। लेकिन बदर की जंग के बाद लोग आपको एक मिलिट्री जीनियस के तौर पर जानने लगे।